चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, लॉकडाउन में फंसे मजदूर छात्र अब अपने अपने घर जा सकेंगे। एमएचए ने किया है एक नया गाइडलाइन जारी। दोस्तों, अब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कहाँ-कहाँ पे बढ़ाया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आगे हम। पंजाब सरकार का यह बड़ा फैसला है और 4 घंटे की छूट मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेता, जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, इरफान खान का निधन हो चुका है। वो 54 साल के थे और कैंसर के चलते उनका देहांत हो चुका है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर सील हो चुकी है दोस्तों, और किस किस को छूट मिलेगी, क्या है नए नियम, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, एग्जाम जो है 10वीं 12वीं कक्षा के, उनके बारे में क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ वेदर अपडेट जानेंगे, सोने का क्या अभी रेट चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी है कई महत्वपूर्ण खबरें, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, बिना स्किप करे पूरा वीडियो देख ले और एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों वीडियो को, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि आप जब भी कोई सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होता है तो वो खबर आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, फंसे हुए हैं, गृह मंत्रालय ने इन्हीं सभी लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है और उनको राहत मिली है। इसके तहत नई गाइडलाइन जो जारी की है, लोग अपने अपने घरों में जा सकते हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। इसके नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी तैनात करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्य को आपस में बात करनी होगी। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद कई प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र कई जगहों पे फंस गए थे। तो इसी के बाद देश में कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी देखा गया। वो कई सारे तरीके अपना रहे थे वापस अपने घर में जाने के लिए। इसके बाद केंद्र सरकार से कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस अपने राज्य लाने की अपील की थी, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अगर आप जा भी सकते हैं तो पहले आपको सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा और जो भी सरकार ने नियम लागू कर दिए हैं उनका पालन भी करना होगा। दोस्तों, अगली खबर है कि पंजाब में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जो कि 3 मई को खत्म होने वाला था, पर ये अब बढ़ा दिया गया है। देश में करीब अब मरीजों की संख्या जो है दोस्तों, आज के दिन में 31,787 पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1008 हो गया है। दोस्तों, ये बेहद ही दुख की बात है। और इसी के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन अभी 17 मई तक बढ़ाएंगे। हालांकि इसके बीच उन्होंने 4 घंटे की छूट दे दी गई है। अब ये जो 4 घंटे हैं दोस्तों, इस दौरान आप सुबह 7 से 11 बजे तक, यानी कि जो 4 घंटे हैं 7 से 11 बजे तक छूट दी गई है, वहां पे उन 4 घंटों में आप काम उद्योग कर सकते हैं। दोस्तों, कल अभिनेता इरफान खान जी का निधन हो चुका है। वो 54 साल के थे और कैंसर की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया है। अपनी अदाकारी से हर किसी के दिल पर राज करने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान का कल निधन हो चुका है। दोस्तों, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो काफी लंबे वक्त तक बीमार थे और बीते दिनों में उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। 2018 में ही उन्होंने दुनिया को कैंसर के बारे में जानकारी दी थी और 2 साल के बाद जिंदगी से जारी इस जंग को इरफान हार गए। दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, पूरी
भारतवर्ष में शोक का माहौल है दोस्तों दिल्ली फरीदाबाद की भी बॉर्डर सील कर दी गई है। इस जानते हैं कि किसे छूट मिली है और क्या क्या नए नियम बनाए गए हैं। दोस्तों काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी अब फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर सकेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार के पास जारी जो पास है उसी से ही सील बॉर्डर में एंट्री मिलेगी। लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली में आने वाली मुश्किलें और भी बढ़ गई है दोस्तों। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर सख्ती बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से खतरा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज सील कर दी जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री की जा सकती है। अब 12 बजे के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक, पुलिस कर्मी वाले भी फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जिसके पास सरकार का जारी पास होगा उसी को ही इस सील बॉर्डर में एंट्री मिलेगी। दोस्तों सीबीएसई एग्जाम है उसके ऊपर भी एक खबर आई हुई है। दोस्तों सीबीएसई ने साफ किया है कि 10वीं 12वीं के 29 मेन एग्जाम होंगे। मंगलवार को 10वीं बोर्ड एग्जाम न होने की खबर आई थी और इसी बीच सीबीएसई ने बुधवार को स्पष्ट किया कि बोर्ड अब भी अपने पुराने 1 अप्रैल के फैसले पर अब भी कायम है। बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मेन 29 विषयों की परीक्षा ले लेगा। उन्होंने क्या किया है बताते हैं आपको दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन किया था और सीबीएसई की कई परीक्षाएं रुक गई थी बीच में ही। अब लगातार बिगड़ती स्थिति और हालातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक और बोर्ड परीक्षार्थी एग्जाम और रिजल्ट को लेकर चिंतित है। मंगलवार को शिक्षा मंत्रियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि अब बची हुई बोर्ड परीक्षाएं न कराई जाए। छात्रों को 9वीं और 11वीं की तरह इवैल्यूएशन के आधार पर अंक दिए जाए। उन्होंने कहा था कि एग्जाम कैंसिल कर दे और जैसे 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट थे उनको जिस तरह से एग्जाम में अंक दिए गए उसी प्रकार 10वीं और 12वीं का भी हो जाए। पर अभिभावकों को इसमें स्पष्टता नहीं थी कि आखिर बोर्ड क्या फैसला रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है कि बोर्ड की परीक्षा नहीं कराएगा। आप इनका ट्वीट जो है सीबीएसई की तरफ से आया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बोर्ड कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण जो एग्जाम थी वो आयोजित करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा उत्तरी पूर्व जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण बोर्ड 4 एग्जाम डेज में परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा है कि हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत कम छात्र 6 एग्जाम डेज में हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। इस तरह की असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को इस संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वर्तमान स्थिति में बोर्ड ने कुछ इस तरह से अहम निर्णय लिया है। तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड केवल मुख्य विषयों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा जो पदोन्नति के लिए आवश्यक होंगे और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बाकी विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। ऐसे सभी मामलों में मूल्यांकन के निर्देश बोर्ड द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। इसलिए जब स्थिति या परीक्षा आयोजित करने के अनुकूल होगी तो केवल 29 विषयों की ही एग्जाम होगी। तो और वो 29 सब्जेक्ट कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे उन सारी लिस्ट पढ़ सकते हैं। ये वो 29 सब्जेक्ट हैं जिनकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट वहां पे आप जाके देख सकते हैं।
दोस्तों, इसी लॉकडाउन के बीच टीसीएस ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2025 तक 75% कर्मचारी करेंगे घर से काम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है टीसीएस ने। आईटी की सबसे बड़ी टीसीएस कंपनी यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फिलहाल अभी 90% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इन्होंने बड़ा निर्णय लिया है दोस्तों। साल 2025 तक टीसीएस के 75% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। आईटी कंपनी के माने तो WFH अब कारोबार का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस पर। कोरोना वायरस के केसेस अगर देखा जाए तो हमारे देश में 41,787 लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से रिकवर्ड हैं 7,797 और डेथ हो चुकी है 1,008 लोगों की। वहीं महाराष्ट्र में दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा हमारे देश का जो राज्य है वो संक्रमित है, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वहां पे अब 9,318 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और सिर्फ महाराष्ट्र में डेथ हो चुके लोगों की संख्या है 400। वही पूरी दुनिया भर में देखा जाए तो अब तक 3.19 मिलियन लोग अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं और डेथ जो है 2,27,000 हो चुकी है दोस्तों, एक नजर डालते हैं भारत में सोने के दाम पर। आज 30 अप्रैल को इसका रेट है 4,534। ये 22 कैरेट का रेट है दोस्तों। वहीं 24 कैरेट का अगर आप रेट देखें तो 4,825 रुपए रेट है इसका। और बड़े बड़े शहरों में क्या क्या रेट हैं आप स्क्रीन पर आप उसका रेट देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। वहीं पिछले 10 दिनों में भारत में सोने के दाम क्या क्या थे उसका भी रेट यहाँ पे फ्लैश हो रहा है दोस्तों। 22 कैरेट और 24 कैरेट का ये सभी जो रेट है वो 10 ग्राम के लिए 10 ग्राम का रेट बता रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि मौसम आने वाले दिन में कैसा रहेगा। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। केरल के बाकी हिस्सों तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछार दर्ज की गई। अब आने वाले जो हमारा आज 30 तारीख है तो देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछार गिरने के आसार है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आज की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ताकि उस राज्य की समाचार, बड़े खबरें आप तक पहुंचाए जा सके।